साहब, तो आज हम लोग बात करेंगे ग्वाइटर के बारे में। तो ग्वाइटर एक ऐसा टॉपिक है जो अपने अपने 9-10 से लेके अपने फाइनल ईयर तक में देखना है। तो ये आपको आता ही होगा, 90% ऑफ द चीज़ें इसमें आती होंगी। बस मैं जल्दी जल्दी आपको बस इसके थ्रू ले जाता हूँ की पॉइंट्स के, राइट। तो बेसिकली इलाजमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड है, जितना जैसा आप लोग जानते हैं राज हो जाता है थायराइड ग्लैंड, और ये बेसिकली आयोडीन की कमी से होता है। तो एंडेमिक ग्वाइटर होता है एक पर्टिकुलर रीजन में, जहाँ पे आयोडीन की कमी हो तो वहाँ पे एंडेमिक ग्वाइटर हो जाएगा। और मोर देन 5% पीपल इन द पॉपुलेशन, 5% से ज़्यादा जो पीपल होते हैं पॉपुलेशन में होता है, राइट। उन पॉपुलेशन में होता है जहाँ पे 5% से ज़्यादा, मतलब कि एंडेमिक ग्वाइटर उसको कहते हैं जहाँ की जनता 100% जनता है, तो वहाँ से 5% से ज़्यादा पीपल जो है अफेक्टेड हो जाए, ठीक है ना। तो एक चीज़ अगर होती है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है कि मतलब कि अगर बड़ा हो जाए तो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता, तो नीचे की तरफ क्यों जाता है। इसका एक रीज़न है, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड बोन है, ठीक है ना। एक हाइड बोन है, ये थायराइड ग्लैंड है मान ली, ठीक है। हाइड बोन के थायराइड ग्लैंड नीचे लोकेटेड होता है। हाइड बोन के पास में एक फेशिया होती है, इसका नाम होता है प्री ट्रेकियल फेशिया। दिस इज द प्री ट्रेकियल फेशिया, राइट, दिस वन। एंड दिस इज हाइड बोन एंड दिस थायराइड ग्लैंड, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरीके का आर्च बना लेता है टू हाइड बोन, ये एक तरीके का आर्च है टू द हाइड बोन। अभी थायराइड ग्लैंड क्या है, अगर बढ़ेगा तो इस आर्च के कारण और इस बोन के कारण ऊपर नहीं जा पाएगा, तो नीचे ही एक्सटेंड करेगा। दैट्स वाई थायराइड डज नॉट एक्सटेंड विद अबव, ठीक है ना। तो एक्सटेंड नहीं कर पाता ऊपर की तरफ, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेट्रोस्टर्नल थायराइड ग्वाइटर की, ठीक है ना। तो रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर क्या है, ऑल्सो नोन एज स्टर्नल मीडियास्टिनल ग्वाइटर। इसको स्टर्नल या मीडियास्टिनल ग्वाइटर कहते हैं। तो बेसिकली मीडियास्टिनम में अगर कोई ग्वाइटर हो गया या इलाजमेंट हो गया ग्लैंड का, तो दैट्स नोन एज रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर और स्टर्नल ग्वाइटर, राइट। तो मोर देन 50% ऑफ द थायराइड इज लोकेटेड बिलो द नेक, बिलो द ओपनिंग ऑफ थोरैकिक केज। जो 50% से ज़्यादा जो है थायराइड, वो कहाँ पे लोकेटेड है, बिलो द नेक, वो नेक के नीचे लोकेटेड है 50% से ज़्यादा, और बिलो द ओपनिंग ऑफ थोरैकिक केज, और ओपनिंग किसके, थोरैकिक केज की ओपनिंग के जस्ट नीचे, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, सबस्टर्नल या मीडियास्टिनल ग्वाइटर कहते हैं। सबस्टर्नल या मीडियास्टिनल ग्वाइटर, मतलब स्टर्नम के नीचे या मीडियास्टिनल की ग्वाइटर को कहते हैं। यहाँ 50% ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द नेक, बिलो द ओपनिंग ऑफ थोरैकिक केज, ठीक है ना। बिलो द ओपनिंग ऑफ थोरैकिक केज, वो जितना जो होता है थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होता है, राइट। और मोर देन 50% ऑफ द थायराइड इज लोकेटेड बिलो द नेक, और जो 50% से ज़्यादा जो थायराइड है वो नेक के नीचे ही रहता है, और बिलो द ओपनिंग ऑफ थोरैकिक केज, राइट। और इसमें एक चीज़ और होती है कि मोस्टली ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है। रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर बेसिकली एसिम्प्टोमेटिक रहेगा। ये चेस्ट एक्सरे में ये डिटेक्टेड होगा, डिटेक्टेड इंसिडेंटली ऑन द रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पे डिटेक्टेड होगा। इफ़ साइज इंक्रीजेज पेशेंट बिकम्स सिम्टोमेटिक। अगर इसका साइज़ बढ़ गया तो पेशेंट क्या है, सिम्टोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यार ऑब्वियसली ग्वाइटर अगर ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली वो उसका जो है सिम्टम्स आने लगेंगे, राइट। टाइप्स इसके क्या क्या होंगे, एक तो प्राइमरी मीडियास्टिनल। हम इसको क्यों कहते हैं कि मीडियास्टिनल, क्योंकि देखो इसका दूसरा नाम है रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर, सबस्टर्नल या मीडियास्टिनल, ठीक है ना। तो अगर टाइप्स में इसकी बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या है, राइजिंग फ्रॉम द एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट साइड चेस्ट। अब कोई भी मान ले कि एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड का टिश्यू जो है चेस्ट के अंदर चला गया, तो उसके कारण से प्राइमरी मीडियास्टिनल हो सकता है, ठीक है। इन लेस देन 1% केसेस, बहुत ही रेयर होता है, 1% केसेस से कम में होता है। ब्लड सप्लाई इसकी थोरैकिक वेसल्स रहेंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। सेकेंडरी मीडियास्टिनल में होता है टिपिकल रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन। यहाँ पे रेट्रोस्टर्नल ही एक्सटेंशन होगा, जैसे कि रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर की बात करते हैं सेकेंडरी मीडियास्टिनल। ये 99% केसेस, जो 50% जो 99% केसेस हैं जो कि ग्वाइटर से होंगे, ऑब्वियसली जो ग्वाइटर के सफरिंग केसेस होंगे उनमें 99% आपको सेकेंडरी मीडियास्टिनल मिलेगा, राइट। और इसमें जो ब्लड सप्लाई, टिपिकल जो ब्लड सप्लाई होती है थायराइड ग्लैंड की, जैसे कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, उसकी ब्लड सप्लाई रहेगी, ठीक है ना। तो सेकेंडरी मीडियास्टिनल इज बेसिकली द क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द ग्वाइटर, राइट। मैनिफेस्टेशंस क्या रहेंगे सीवियर केसेस में, इसके मैनिफेस्टेशंस वही डिस्निया, स्ट्राइडर, कंप्रेशन ऑफ ट्रैकिया। थायराइड बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली एयरवे को ब्लॉक करेगा, तो डिस्निया, स्ट्राइडर हो जाएगा। डिस्फेजिया ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ईसोफेगस, तो डिस्फेजिया हो जाएगा ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ईसोफेगस की कंप्रेशन के कारण से डिस्फेजिया हो जाएगा बंदे को। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, डिस्फोनिया ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी, डिस्फोनिया हो जाएगा ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। थायराइड इतना बड़ा हो गया, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को डिस्टर्ब करने लगा, तो उससे क्या हुई, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो गई। डायलेटेड वेन्स इन नेक इन फ्रंट ऑफ चेस्ट, तो वहाँ पे क्या हुआ, डायलेटेड वेन्स कुछ हो गई।
ठीक है ना। इन नेक, इन फ्रंट ऑफ चेस्ट में कुछ डायलेटेड वेन्स हो गए, नेक में कुछ डायलेटेड वेन्स हो गए, राइट। पेम्बर्टन साइन इज पॉजिटिव। व्हाट इज पेम्बर्टन साइन? व्हेन बायलैटरल अपर लिम्ब इज एलिवेटेड अबव द फोरहेड, फेशियल पफिनेस, फेंटनेस और डिजीनेस। अगर पेम्बर्टन साइन उसमें देखते हो, जैसे ग्वाइटर केसेस में, सीवियर ग्वाइटर केसेस में क्या कहोगे उनसे कि आप अपना दोनों हाथ जो है ऊपर उठा लीजिए। तो कुछ देर बाद देखोगे जब वो हाथ दोनों अपना फोरहेड के ऊपर उठा लेगा तो उसके चेहरे पे पफिनेस टाइप की डेवलप होने, फेंटनेस, डिजीनेस आने लगेगी उस बंदे को। ज़्यादा देर तक हाथ खड़ा नहीं कर पाएगा वो उतना, मतलब, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, पेम्बर्टन साइन, क्योंकि वो जो है दिक्कत करने लगता है। तो राइट लाइन ऊपर की तरफ आएगा तो ब्रेथलेसनेस आने लगेगा, ठीक है, पफिनेस लाने लगेगा, ठीक। इसके अलावा इसकी सर्जरी में क्या कर सकते हैं, थायराइडेक्टमी कर सकते हैं विद सर्वाइकल इंसिजन। सर्वाइकल इंसिजन दिया हमने, ट्रांसफर सर्वाइकल इंसिजन दिया और थायराइडेक्टमी कर दी। तो ये बात रही तुम्हारी ग्वाइटर के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।